बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक और प्रोपेगेंडा किया गया है। सबसे पहले वहीं से अपने वीलॉग को शुरू कर देते हैं। जियो की खबर है। मैं पहले आपको ख़बर पढ़ के बता देता हूँ कि इमरान ख़ान साहब के बारे में जियो ने एक और प्रोपेगेंडा किया है। प्रोपेगेंडा क्या है वो पहले आप सुन लीजिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ जनरल बाजवा के मशवरे पर तहलील की, इमरान ख़ान का नया दावा। ये जी जियो की हेडलाइन है। मुझे लगता है कि वो तब्दील कर देंगे क्योंकि ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। इमरान खान ने एक्चुअली ये नहीं कहा। जब उनका वो क्लिप निकाल कर मैंने सुना और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर उन्होंने वो क्लिप निकाल कर लगा भी दिया। इमरान खान साहब ARY को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि हमने जब असम्बलियाँ तहलील की तो उससे पहले उन्होंने सियासतदानों के नाम लिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया, दीगर के नाम लिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चैलेंज किया, इन सब ने कहा कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम इंतखाबात में आ जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा से जब मेरी मुलाकात हुई, आरफ अलवी साहब ने जब करवाई, तो उसमें भी जनरल बाजवा ने भी ये बात की थी कि आप इलेक्शन चाहते हैं तो असम्बलियाँ तहलील कर दें। और ये चैलेंज तो इमरान खान साहब को सारे दे रहे थे। अब उसको जियो ने ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे जनरल बाजवा ने इमरान खान को मशवरा दिया कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, फिर इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे पाकिस्तान में, और इमरान खान ने जनरल बाजवा के मशवरे पर अमल किया। नहीं, ये ऐसे बिल्कुल इमरान खान ने नहीं कहा। उसको पोर्ट्रे ऐसे कर रहा है जियो। इमरान खान ने कहा कि सारे सियासतदान कह रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील करो, इलेक्शन हो जाएगा। जनरल बाजवा से जब हमने इलेक्शन की बात की कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, हालात ठीक नहीं हो रहे और ये हुकूमत ज़बरदस्ती आगे बैठी है रिजीम चेंज में, तो जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को कहा था कि फिर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। तो ये ताने सारे इमरान खान को देते थे और सबको इस बात का यकीन था कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सियासतदान नॉर्मली बुज़दिल होते हैं, वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। लेकिन इमरान खान साहब ने ले लिया। किसी को भी आइडिया नहीं था। उन्होंने नवंबर में ऐलान किया, उसके बाद वो एतमाद की तहरीकें, अदम एतमाद का मामला और पता नहीं क्या कुछ आता रहा बीच में, और उसके बाद एतमाद का वोट लिया और परवेज़ इलाही को कन्विंस करके इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तहलील करवा दी और बाद में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील करवा दी। तो ऐसा पहले हुआ नहीं था। तो इसको गलत पोर्ट्रे किया गया, फिर एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई, लेकिन जब वो क्लिप सामने आता है तो फिर सारा कुछ बेनकाब हो जाता है। ऑडियो जो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए, क्योंकि अब डायरेक्टली अदालत के ऊपर अटैक किया जा रहा है और ये अटैक बढ़ता जाएगा। सीटों पर बैठ के फैसले करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत भी है कि अल्लाह ताला आपको जज के मुकाम पर बिठाता है, लेकिन बाद औक़ात जब कुर्बानी देनी पड़ती है तो तब पता चलता है। तो अब जजेस की बारी है, मुझे ऐसा लगता है, और उनके कोर्ट में बॉल आ गया है कि वो अपने फैसले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद कैसे करवाएंगे। लेकिन ऑडियो लीक पे आ जाएं पहले। ये जो ऑडियो लीक हुई है ना, जिसमें मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी ऑडियो है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जाली ऑडियो है ये, और इसको भी एडिट करके बनाया गया है। ये बहुत लंबी ऑडियो, उसके अंदर कुछ चीज़ें एडिट करके आगे पीछे करके तैयार करके मार्केट में लॉन्च की गई है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बारहा ये कहा गया कि पाकिस्तान का ऐवान सदर महफूज नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है, और यहाँ पे जो एजेंसीज़ हैं वो टेप करती हैं। ऐसे टेप किया जाता है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया है। इसके ऊपर जो कानूनी राय है वो ये है कि गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर यह रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल के जो लॉ है उसके तहत गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। अब जब वज़ीर आज़म हाउस में ये हुआ था तब सबने कहा था सुप्रीम कोर्ट को, और तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कभी सुना ही नहीं, इस केस को कभी लगाया ही नहीं, इसके ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो अब ये आग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। यानी अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी आपके दरवाजे तक पहुँचेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस किस्म की फस्तायत वो आपके दरवाजे तक पहुँचेगी। कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है, जिनके ऊपर बात नहीं की जा रही? शहीद अरशद शरीफ का मामला, उनकी वालदा FIR नहीं करवा पा रही। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मामला, वो अपनी FIR नहीं करवा पा रहे। जिन लोगों को नामजद किया जाता है वो ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या किसी मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज के साथ कोई मामला हुआ तो क्या वो जज अपनी FIR करवा पाएंगे या उनके घर वाले अपनी FIR करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। इसलिए नहीं करवा पाएंगे कि इस मर्तबा नहीं हो पा रही। ये जब आग लगती है या नाइंसाफ़ी होती है तो वो सबके दरवाज़ों तक पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सियासतदानों तक रुक जाएगी,
सहाफ़ियों तक रुक जाएगी, आम शहरियों तक रुक जाएगी? नहीं साहब, ये आपके दरवाजे तक आएगी। इंसाफ फराहम कीजिए इससे पहले कि नाइंसाफ़ी आपके साथ भी हो जाए। आपने ऑडियोज़ के मामले के अंदर इंसाफ फराहम नहीं किया, ये नाइंसाफ़ी अब आपके घर तक पहुंच गई है। इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है हुकूमत की जानिब से, और इमरान खान साहब ने भी एक मौक़िफ़ पेश किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कलअदम तंजीम इमरान खान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। जो खुफिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दी गई है, उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है और ये अब कुछ इसके मंदरजात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वज़ारत दिफा की खुफिया रिपोर्ट के मंदरजात मंजरेआम पर आ गए हैं, जिसमें इमरान खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र मौजूद है। और ये कहा गया है कि इमरान खान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी एक कलदम तंजीम कर रही है। इमरान खान को नकलो हरकत और जलसा जुलूस रैली में टारगेट किया जा सकता है। इमरान खान को शरपसंद मजहबी अनासर भी निशाना बना सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, इसी तरह की चीज़ें पहले मार्केट में फैलाई गई थी, फिर इमरान खान साहब के ऊपर अटैक कर दिया गया था, तो दोबारा इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं और जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट में भी ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो अगर किसी को इतना ख़तरा है तो उसकी सिक्योरिटी किधर है? यानी आज मुझे मौका मिला ज़मान पार्क के पास से गुजरने का, और मैंने वहाँ पे उतर के देखा, और जब मैंने जायज़ा लिया तो सिर्फ 2-3 पुलिस वाले बाहर दूर खड़े हुए थे, 2-3 पुलिस वाले थे, और दरवाजे के पास 1 या 2 लोग थे। यानी इमरान खान की जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे सिक्योरिटी होनी चाहिए वो किधर है? या इमरान खान को महफूज करने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जो इंतज़ामात हैं वो किधर हैं? कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। जिस लेवल का ये थ्रेट हुकूमत जमा करवा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस तरह तो इमरान खान के साथ SSG के कमांडोज देने चाहिए, या इस तरह तो इमरान खान साहब के साथ जो है वो फुल टाइम सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए, या कम से कम उतनी तो होनी चाहिए जितनी मरीम नवाज़ के पास है, या चलो उससे आधी हो जाए, क्योंकि मरीम नवाज़ को तो सिक्योरिटी के एक शावर कर दिया गया है, ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी दी गई है रायबंड को, मरीम नवाज़ को और शहबाज शरीफ के पूरे ख़ानदान को। तो उससे आधी सिक्योरिटी भी अगर इमरान खान साहब को दी जाए तो उनकी जान को महफूज बनाया जा सकता है। एक तरफ ये रिपोर्टें दी जा रही हैं कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात हैं, दूसरी जानिब सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका अंदाज़ा आप खुद कर लीजिए। इमरान खान साहब ने कहा, ये समझते थे कि ममनुआ फंडिंग में नायल हो जाऊँगा, अब चाहते हैं तोशाखाना केस में मैं नायल हो जाऊँ। तोशाखाना केस की खुली अदालत होनी चाहिए ताकि सब पर हकीकत खुल जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को गारंटी दी गई है कि इमरान खान और PTI को ख़त्म कर देंगे। जाली मुकदमे बनाकर जेलों में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ मुजरिम, अरबों की चोरी की, बच्चे भागे हुए हैं। आसिफ जरदारी और मरीम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ियाँ चोरी की हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात की आड़ लेकर इलेक्शन में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। मौजूदा निगरान हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई है, इनके इक़दामात अब गैर कानूनी होंगे। तहरीक इंसाफ कौम को तैयार कर रही है, पूरी कौम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। असद कैसर को बात करने का मैंडेट नहीं दिया गया, शाह महमूद कुरैशी बात करेंगे, इनसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि इंतखाबात 14 मई को होंगे और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वाज़े कर दिया कि इंतखाबात 14 मई को होंगे, हमने भागने नहीं देना इन्हें, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं और इनके पास कोई प्रपोजल है तो लेकर आएँ, लेकिन जून और जुलाई में आम इंतखाबात की तजवीज़ हमें दें तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, और मई में असम्बलियाँ तहलील करें, न्यूट्रल निगरान हुकूमत लाएँ, फिर बात हो सकती है। यानी मई में अगर असम्बलियाँ तहलील कर दें तो जून और जुलाई के अंदर या जुलाई के आखिर में या अगस्त में वो कहीं पे इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन फिर ये मामला आ जाएगा कि बजट कौन पेश करेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन में जाना है जुलाई में या अगस्त में भी, तो ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है ये बजट पेश करना चाहेगी। ये चाहेंगे कि निगरान हुकूमत आए और वो बजट पेश करे, जैसे कि पहले भी एक दफ़ा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी तो पहले निगरानों ने एक बजट पेश किया था, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की थी। इमरान खान साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं होते ना तो फिर मैं एहतजाज करूँगा, कौम को सड़कों पर लेकर आऊँगा। अब आ जाए उस बात की तरफ कि जो मैंने आपसे पहले की थी कि ये अब अदलिया का इम्तिहान है। देखिए, लड़ाई अब अदलिया की है कि वो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत इस बात को मानती है कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है। इस फैसले से बाहर अब जाया नहीं जा सकता। तो जब आप इस फैसले से बाहर नहीं जा सकते तो आप करेंगे क्या? आपके पास रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या तो इंतज़ार करेगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस पे आ जाएं, एक इत्तफाक राय कर लें, लेकिन इत्तफाक राय होगा नहीं। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और 27 तारीख को ये कहेंगी कि हम एक बाउंडिंग के साथ या हमें बांध के या हम एक टाइम फ्रेम देकर आप कहें कि हम किसी नतीजे पर पहुँचें
तो हम नहीं पहुंच सकते। ये सियासी मुज़ाकरात जो हैं ये ओपनली होते हैं, इसमें टाइम लग जाता है, इस किस्म की बातें की जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना है तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी तो ये नहीं कर सकती। ये तो जजेस को हिम्मत करनी पड़ेगी, अदलिया को हिम्मत करनी पड़ेगी, वकला को हिम्मत करनी पड़ेगी और इन सब को मिलकर आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। अवाम उनका साथ देगी, पॉलिटिकल पार्टीज उनका साथ देंगी और आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर आपने आगे बढ़ना है तो यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान का मसाइल से निकलने का। और अभी आप तमाशा देखते जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किस किस नौइयत का अटैक ईद के बाद आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।